हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फरवरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टॉप 200, वो डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने इस पीडीएफ को जो कंपाइल किया हुआ है बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसके बेसिस पे, बीपीएससी ने जो और यूपीपीसीएस ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं ना, जैसे यूपीएससी ने और बीपीएससी ने, तो वही टॉपिक को मैंने हिट करने की कोशिश की है कि और उसको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन को सही करना है। तो हमें तो ये आइडिया होना चाहिए ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर रहा है। तो आप इस वीडियो को 10 मिनट देखें पहले, आप फिर उसको देखना कि क्या एग्जामिनर इस तरह से सोचता है क्वेश्चन बनाते हुए, और क्या आप इस तरह से सोच पा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे वीक एरियाज कहाँ हैं करंट अफेयर पढ़ते हुए, कहाँ हमारा क्वेश्चन गलत होता है। तो मैं उस चीज़ को भी इम्पेसाइज करूँगा कि कहाँ, जैसे कि WPL हुआ, वुमेन प्रीमियर लीग जो होती है, IPL की तर्ज पे होता है ये। तो WPL जो हुआ है ये फोर्थ एडिशन था, तो एग्जामिनर दे देगा ये 5th एडिशन था, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। तो 4th एडिशन था WPL का भी। और ये तो आपको सबको पता होगा कि हाँ, RCB ने वो WPL इस बार जीता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि किस टीम को हरा के जीता है। तो DC, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। सबसे ज़्यादा रन जो है ऑरेंज कैप किसको मिली? स्मृति मंधाना को मिली। एंड विकेट, सोफी डिवाइन। विकेट सबसे ज़्यादा किसने लिए? सोफी डिवाइन ने लिए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है? सोफी डिवाइन। ठीक है, गुजरात गुजरात जायंट्स की टीम की ये प्लेयर हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन सा एडिशन है, इस बार 4th एडिशन है, और DC को हरा के जीता। ठीक है। और अभी रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है। ओके, जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है, और ये कर्नाटक को हरा के जीती है। ओके, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो जम्मू कश्मीर के प्लेयर आकिब नबी रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि झारखंड जो जम्मू कश्मीर ने अपना सेकंड टाइटल जीता या फर्स्ट जीता है, तो फर्स्ट टाइटल है इनका ये। ठीक है, और ये कर्नाटक को हरा के जीता है इन्होंने। ऑप्शन में दे देगा कि महाराष्ट्र को हराया है या फिर बिहार को हराया है ऑप्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आगे। हाँ, अभी 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग हुआ। 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग, ठीक है, 18 फरवरी को हुआ ये। तो इसमें क्या हुआ? इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाई गई। इंडिया और यूके के बीच ऑफशोर विंड टास्क फोर्स ये बनाई गई एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। फ्यूचर में हमारा टारगेट है ना, 2047 तक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाना है। और ये जो हुआ है सारा काम किस, इंडिया और यूके का विजन है, विजन 2035, उसके अंतर्गत हुआ है ये। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स हमेशा आती है इसमें, हमेशा US से टॉप करता है, रशिया है, फिर चाइना है, इंडिया की 4th रैंक है इसमें। रैंक आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि रैंक वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जनरली। एक्सरसाइज वायु शक्ति, ठीक है, वायु लगा हुआ है तो कहाँ होगी एक्सरसाइज? एयर में होगी ना। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई राजस्थान के पोखरण में। और जनरली वायु वाली जो एक्सरसाइज होती है कहाँ होती है? एयरफोर्स वाली राजस्थान में ही होती है ना। फिर ये एक्सरसाइज मिलान, मिलान कहाँ होती है? ये 13 एडिशन था इस बार ये विशाखापट्टनम में हुई। ओके, ये नेवल एक्सरसाइज है, ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कराई गई, और 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एग्जामिनर फैक्ट बना देगा ये कि हाँ 50 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको याद करना है 74 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। ओके, ईरान ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें, USA ने भी किया है। ओके, और मिलान ब्लेज का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, नेवी के द्वारा मिलान ब्लेज विशाखापट्टनम के पास। और इस एक्सरसाइज के पास पता क्या हुआ था? एक ईरान का जो शिप है वो इंडिया आया था, और उस पर USA ने अटैक कर दिया था। उस शिप का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम, ठीक है, ये आई लिव कनेक्ट, ये वर्ल्ड वर्ल्ड का पहला डॉक्टर लीड जो है ना, AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया गया है, जो क्या करेगा? होम बेस क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेगा। ओके, जैसे कि हॉस्पिटल्स में हमारा मतलब हमारा इलाज हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपको घर पे ही केयर की ज़रूरत है, तो AI के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है उसकी। ओके, जैसे क्रोनिक डिसीज़ होते हैं जो लंबे समय तक चले हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी AI के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा रीएडमिट करने की ज़रूरत ना पड़े हम लोगों को। तो इंडिया ने बनाया ये, तो ये याद रखना है। ओके, फिर आगे आते हैं। हाँ, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार जो है ये पंजाब पुलिस ने चलाया, क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट चलाया इन्होंने ऑपरेशन प्रहार। फिर ऑपरेशन त्रशी,
मैंने एक वीडियो बनाया था, सारे ऑपरेशन वगैरह मैंने उसमें लिखे हुए हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे एपिक फ्यूरी किसने चलाया है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसने चलाया है। तो एपिक फ्यूरी किसने चलाया, आपको आंसर करना है इसका। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसने चलाया है, ठीक है, और एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसने चलाया है। दो ऑपरेशन आपको आंसर करने हैं कमेंट में, ठीक है। ऑपरेशन त्रिशी, त्रिशी 1 ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है टेररिस्ट के अगेंस्ट, टेररिस्ट को मारा गया है इसमें। फिर ई साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन में ना आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे में ना उन्होंने 5,555 ई साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करी। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस, पहले एफपीआई बताता हूँ मैं, एफपीआई क्या होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके। पहली बार फुल्ली तरीके से डिजिटलाइज लाइसेंस दिया, कौन से बैंक ने दिया, कोटक महिंद्रा बैंक। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कोटक महिंद्रा बैंक। और ग्रैमी अवार्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, म्यूजिक में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, आपको ये पता होना चाहिए। तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला, देवी तारस मास फैतोस पोतोस, ओके, आपको याद रख लेना है ये नाम, एल्बम ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला, वाइल्ड फ्लावर, ओके, वाइल्ड फ्लावर्स को मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर। एंड ऑडियो बुक और नरेशन की कैटेगरी में किसको मिला, ऑडियो बुक नरेशन में, ठीक है, मेडिटेशन को मिला। और इसको जो किया है ना दलाई लामा जी ने किया है, ओके, रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड जो किया है मेडिटेशन को दलाई लामा जी ने किया है। फिर एक आपको याद है 2025 में त्रिवेणी एक एल्बम थी चंद्रिका टंडन की, इसको मिला था ये। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मैंने सारे इंडेक्स पे ना एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब वो एक्टिव रिकॉल सेशन है, 20 मिनट में आपको सारे इंडेक्स याद हो जाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे ग्लोबल जेंडर गैप में रैंक क्या है इंडिया की, ओके। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है इंडिया की रैंक, इस समय इंडिया की रैंक है 91 2025 में। और इसको क्वेश्चन देखो एग्जामिनर क्या बनाएगा, 2024 की रैंक पूछ लेंगे वो, आपको लगेगा 91 रैंक है, बट 2024 में क्या रैंक थी, 94 रैंक थी। तो हमें एग्जामिनर का वो समझना है कि एग्जामिनर कहाँ हमसे गलती करा सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इशू किया जाता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 91 और स्कोर है 39। टॉप हमेशा कंट्री करता है डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। लास्ट में कौन सा था, साउथ सूडान ने, साउथ सूडान जो है इसमें लास्ट रहा, ओके। फिर आते हैं इंडिया एआई मिशन, आपको पता है इंडिया ने एआई मिशन वगैरह चलाए हुए हैं काफ़ी सारे। तो इस बार इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट भी होस्ट किया, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया ने होस्ट किया न्यू दिल्ली में, जिसके 3 पिलर हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। क्या पिलर हैं, 3 पिलर, 3P, पीपल्स प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, इसके 3 पिलर हैं। और ये जो है ऑर्गेनाइज कराया किसने कराया ये समिट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट कराएगा इसको, एआई इम्पैक्ट समिट। फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था, ओके। फर्स्ट समिट जो हुआ था यूके में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट ईयर पूछा था एआई समिट जो हुआ था लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, पेरिस। और सेकंड वाला कहाँ हुआ था, ये हुआ था साउथ कोरिया में सियोल में। इस बार ये 4th समिट है एआई का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2027 में होगा ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। बस जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना उतना ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इस बार की थीम क्या थी, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये थी ना इस टाइम की थीम, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। 7 चक्र इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया ना, तो 7 चक्र है क्या, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। तो ह्यूमन कैपिटल्स साइंस एंड ह्यूमन कैपिटल्स एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, inclusion for social empowerment, democratizing AI resources, resilience and innovation and efficient, and AI for economic development and social goods। तो ये इसके पिलर हैं, ये 7 चक्र हो गए। और इसमें एक मानव विजन भी दिया गया था, तो मानव विजन भी आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, या पीटी में ही ये लोग पूछ लेंगे कि वी की फुल फॉर्म, जैसे वी से पूछ लेंगे वी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलिड एंड लेजिटिमेट। ए से क्या है, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। एन से क्या है, नेशनल सॉवरेनिटी। ए से क्या है, अकाउंटेबल गवर्नेंस। एम से मोरल एंड इथिकल सिस्टम, ठीक है। एम से क्या है, मोरल एंड इथिकल सिस्टम। ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस। एन से नेशनल सॉवरेनिटी। ए से एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। वी से वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो ये विजन भी आपको याद होना चाहिए। और जब स्वीडन में, और एक चीज़ और हुई, एआई समिट जब हुआ ना, स्वीडन और इंडिया के बीच एआई टेक एंड एआई कॉरिडोर पे एग्रीमेंट हुआ, ओके। इनोवेशन इन्वेस्टमेंट के लिए है ये सारा कुछ।
ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज हुई आर्मी के द्वारा, खाड़गा शक्ति, क्या नाम है, खाड़गा शक्ति 2026 में एक्सरसाइज हुई है। कहाँ हुआ ये? बीकानेर राजस्थान में हुई। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुई है। फर्स्ट इंटरनेशनल गॉडेस म्यूजियम, ये कहाँ बनेगा? पहला इंटरनेशनल गॉडेस देवी के ऊपर म्यूजियम बनेगा, आपको पता है, जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी। तो ये कटरा, कटरा वहाँ सिटी है एक, ओके, जिसका नाम रखा जाएगा शक्ति म्यूजियम। शक्ति म्यूजियम कटरा में बनेगा ये। पहला स्टेट कौन बना? फर्स्ट सीनियर सिटीजन बजट इंट्रोड्यूस किया जिसने, ओके। पहले से पूछ लिया था ना, बिहार में ग्रीन बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2021 में, 70 के एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन ही। तो सीनियर सिटीजन बजट कहाँ हुआ? केरल में, ठीक है। एक सरकार ने रिपोर्ट निकाली, डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को निकाला। इसमें आइडेंटिफाई किया सबसे अच्छा काम किसने किया है? यूपी सरकार ने किया है डी रेगुलेशन में। ईज ऑफ डूइंग बढ़ेगी ना, जितना हम रेगुलेशन कम रखेंगे। फिर ईरान, ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, इसके बारे में आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे जागरोस माउंटेन है एक, लूथ डिज़र्ट है, कावी डिज़र्ट है, एल्ब्रोज माउंटेन है, और चारबाग पोर्ट है। तो ये सारी चीज़ आपको नाम पता होनी चाहिए। ऑपरेशन गजब अल हक, ठीक है, गजबली हल्क, ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। और ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया, और ये एयर स्ट्राइक कर दी इन्होंने अपने पड़ोसी देश काबुल के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो करना ही होता है ना। तो इन्होंने काबुल को चूज़ किया। पहले इन्होंने तालिबान लोगों ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, फिर उन्होंने ऑपरेशन चलाया जवाब में ये, ठीक है, गज लब इल हक, जो भी नाम है, ठीक है। फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है 100% इंश्योरेंस कवरेज वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है अलवर डिस्ट्रिक्ट। विंटर ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन बन सकता है इस बार, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक का ये। तो विंटर ओलंपिक जो इस बार होस्ट किए, कौन सी कंट्री ने होस्ट किए? तो पहले तो ये पता होना चाहिए, इटली ने होस्ट किया, मिलान एंड कार्टिना सिटी में इसको होस्ट किया गया। 8 स्पोर्ट्स को इसमें खेला जाता है, और इस बार स्काई स्की स्काई माउंटेनिंग को नया शामिल किया गया था पहली बार। और इसका मोटो क्या है? इट्स योर वाइव। इसका मोटो क्या है? इट्स योर वाइव। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अल्पाइन स्काइंग इसमें पार्टिसिपेट किया आरिफ मोहम्मद खान ने। और स्टांजिन एल 2 प्लेयर्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं विंटर गेम्स के लिए इंडिया में इतना अच्छा। जम्मू कश्मीर वगैरह में, लद्दाख में हो सकता है, लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं की गई है। फिर मेडल्स में नॉर्वे नंबर 1 पे है, यूएसए, फिर नीदरलैंड। तो नॉर्वे याद रखना है आपको, नॉर्वे और यूएसए का नाम। और इंडियन प्लेयर का भी नाम याद रख लेना है, आरिफ मोहम्मद खान, स्टांजिन एल। संतोष ट्रॉफी का 79th एडिशन हुआ, तो इस बार इसको विनर कौन रहा है? इस बार ये पूछा जा सकता है ना, इस बार विनर कौन रहा है? सर्विसेज ने जीता इसको, केरला को हरा के। फाइनल जो है असम में हुआ था ये, ओके। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, हाँ, बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड आपको पता है, ये यूके के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसने चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार के बीपीएससी में। इस टाइप के अवार्ड्स जो इंडियंस को मिलता है ना, पूछा जाता है। बाफ्टा इस बार बोंग मूवी है, बोंग, क्या नाम है, बोंग, मणिपुर की है ये, मणिपुर लैंग्वेज में। और इसके डायरेक्टर को ने, ये भी नाम पूछा जा सकता है, लक्ष्मी प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी। तो बाफ्टा जो है चिल्ड्रन और फैमिली कैटेगरी में किसको मिला? बोंग मूवी को मिला। और इसके डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी, ओके। और मणिपुरी मूवी है ये। तो आप इसके कुछ मूवीज और याद रख सकते हैं। बेस्ट फिल्म में किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर, ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है, वन बैटल आफ्टर अनदर। इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। और इसके डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस, के डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में पॉल थॉमस को मिला, इसी के डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस। और इनको इस बार ऑस्कर में भी मिला अवार्ड। जनरली सेम मिलते हैं दोनों, जनरली हम देखते हैं ना, जिसको बाफ्टा अवार्ड मिलता है ना, उसको ऑस्कर अवार्ड जरूर दिया जाता है, ठीक है। फिर एक्टर और एक्ट्रेस की कैटेगरी में, एक्ट्रेस में किसको मिला? जेसी बकली, ठीक है, जेसी बकली, हेमनेट मूवी के लिए मिला, इनको ऑस्कर भी मिला, ठीक है। और ये आता है स्वेयर मूवी के लिए, ये मिला रॉबर्ट, रॉबर्ट आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट आरामिया। फिर केरल का नाम केरलम कर दिया गया। अब देखो नाम चेंज हुआ था ना, तो आर्टिकल्स पूछ लिया यही वाला ऑडिटर के पेपर में, आर्टिकल 3, न्यू स्टेट बना सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं बाउंड्री और नेम, ओके।
अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, न्यू स्टेट बना सकते हैं, केरल। तो इन्होंने अपना क्या किया, नेम चेंज किया ना। ओके, केरल का नाम अब केरलम हो गया है। केरलम आपको पता है 2 वर्ड से मिला है, केरा अलम। अलम का मतलब होता है लैंड, केयर का मतलब कोकोनट ट्री, लैंड ऑफ कोकोनट ट्री हो गया ये। और उसमें स्टेटमेंट ये बनाया था कि प्रेसिडेंट जो है ना, जो है परमिशन लेनी पड़ेगी इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल। तो स्टेटमेंट ठीक है ये। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ना प्रेसिडेंट जो है उसको रेफर करेगा कि आप इस चीज़ को कंसीडर करो। बट एक चीज़ और है, जो है पार्लियामेंट उसके बाद बाउंडेड नहीं है कि उसको फॉलो करे नहीं करे। अगर चाहेंगी तो पार्लियामेंट कर ही सकती है चेंज। और केरल में लेजिस्लेटिव की असेंबली की कितनी सीट है, 140। और राज्यसभा की सीट कितनी है, 9। राज्यसभा की सीट पूछी जाती है ना जनरली। बेस्ट टीचर अवार्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यूनेस्को और वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा $1 मिलियन का बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है। ये मिला रोबल नेगी। रोबल नेगी कहाँ से है, इंडिया से। फिर नीति आयोग ने अभी क्या किया है, आंध्र प्रदेश के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, वहाँ के रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फ्रेमवर्क टू ट्रांसफॉर्म आंध्र प्रदेश एज द हब ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2035। 2035 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। नीति आयोग ने किसके लिए किया है, आंध्र प्रदेश के लिए। फिर आता है डॉल्फिन हंटर। पहले तो यही पूछ लेगा डॉल्फिन हंटर का रिलेशन किससे है, तो आपको पता होना चाहिए। ये INS अंजदीप, अंजदीप को बोला जाता है ये डॉल्फिन हंटर। इसको अभी कमीशन किया गया है चेन्नई पोर्ट पर। कहाँ किया गया है, चेन्नई पोर्ट पर। और एक चीज़, ये ना वॉरशिप है जो हंट कर सकता है सबमरीन को, तो डॉल्फिन हंटर इसका नाम दिया गया है। और इसको बनाया किसने है, गार्डन रीच जो है ना कंपनी जो है ये कलकत्ता में। 2 कंपनी है, एक तो मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड, तो इसको गार्डन रीच कोलकाता में जो है ना इसने बनाया है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्वेलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप। फिर ऑपरेशन क्रैकडाउन। ऑपरेशन क्रैकडाउन कहाँ की पुलिस ने स्टार्ट किया, तेलंगाना पुलिस ने स्टार्ट किया ऑपरेशन क्रैकडाउन। साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन हंटर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया पेनियार रिवर के लिए, पेनियार्स। तो ये पेनियार रिवर कौन कौन से स्टेट के बीच डिस्प्यूटेड है, जैसे ये एक तो ये कर्नाटक है, और एक ये है तमिलनाडु। और एक रिवर और डिस्प्यूटेड है इन दोनों स्टेट के बीच, कावेरी रिवर भी आपको पता होगा। कावेरी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी जो है ना उसकी गीगा फैक्ट्रीज बन रही हैं वॉरिफ इंजीनियरिंग के द्वारा, एनर्जीज के द्वारा। तो ये कहाँ बनेगा, आंध्र प्रदेश में, रामबिल्ली जगह जो है जो। फिर अंडर 19 अभी वर्ल्ड कप हुआ था, मैन अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसको होस्ट कौन सी कंट्री ने किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जिम्बाब्वे और नाम्बिया ने इसको, जिम्बाब्वे और नाम्बिया ने इसको होस्ट किया था। और एक चीज़, इंडिया ने इसको जीता है 6ठी बार, 6ठी बार इंडिया ने इसको जीता है, और इंग्लैंड को इसमें फाइनल में हराया। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे थे वैभव सूर्यवंशी रहे थे। लगभग उन्होंने आई थिंक 175 उन्होंने स्कोर किया था। ठीक है, फिर हेवन फर्स्ट, वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनेगा, कहाँ बनेगा ये, ओके, ये USA की कंपनी है हेवन। हेवन फर्स्ट जो है ना ये पहला प्राइवेट स्टेशन बनेगा 2027 में। ये वास्ट स्पेस कंपनी, ये USA की कंपनी है। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसको लॉन्च कौन करेगा, फॉल्कन जो स्पेस एक्स का जो व्हीकल्स है उसको लॉन्च करेगा। फिर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अभी चेंज किया गया है, इसका नाम किया गया है श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट, ये लुधियाना में है। श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट लुधियाना में है। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब चेंज किया गया है। आपको पता है पंजाब में सबसे ज़्यादा SC कम्युनिटी है, 2011 के सेंसस में ये लिखा हुआ है। ओके, फिर आगे आते हैं। आपको पता है जब AI समिट हुआ था इस बार, AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में, तो कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, एक तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सेकंड यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। आपको याद रखना है दोनों का नाम। ठीक है, UGC रेगुलेशन 2026, इस पर स्टे लगा दिया गया है। UGC जो बिल आया था उस पर स्टे लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इसको लीड कर रहे थे, और मतलब जो डिसीजन दिया गया, और जस्टिस ज्योतिर्मय बागची। ठीक है,
आपको याद रखना है किस पे स्टे लगा दिया गया है। फिर कामन टाउन, ये राजस्थान का है। कामन टाउन, इसका नाम क्या कर दिया गया है, कामवन कर दिया गया है। ओके, कामवनपुर। और जहाजपुर सिटी का नाम क्या कर दिया गया है, याग्यापुर। ठीक है, एक चीज़ और चीज़ की गई है वहाँ, माउंट एबू का नाम ना, माउंट एबू जो है माउंटेन, उसका नाम कर दिया गया है इन्होंने अबू राज। फिर आते हैं, हाँ, चंद्रयान 4 इंडिया लॉन्च करेगा 2028 में। उससे पहले इंडिया ने 2023 में लॉन्च किया था चंद्रयान 3, जो 23 अगस्त को इंडिया लैंड किया था अपना लैंडर। तो उस डे को हम स्पेस डे भी बनाते हैं, नेशनल स्पेस डे। और चंद्रयान फर्स्ट हुआ था 2008 में, और 2009 में इंडिया का, 2019 में इंडिया का चंद्रयान जो है सेकंड लॉन्च हुआ था, जो फेल हो गया था मिशन लैंड करते हुए। बट हमने अचीव कर लिया सक्सेसफुली, साउथ पोल पे हम लैंड किए थे 2023 में। ओके, बट ये इंडिया का चंद्रयान 4 जो होगा ना, सैंपल लेकर आएगा ये वहाँ से, वहाँ की सॉइल लेकर आएगा। चाइना ने इस टाइप का मिशन कर लिया है लास्ट ईयर। ओके, इस बार जो लैंड करेगा इंडिया, तो उस जगह का नाम क्या है, माउंट्स मॉर्टन MM4, साउथ पोल पे ही लैंड होगा माउंट्स मॉर्टन MM4। ओके, फिर आगे आते हैं, स्टेट्स ऑफ आर्ट मीडियम कैलिबर एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये कहाँ बनी पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनी कहाँ है, ये नागपुर में, महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह है आज के टाइम पे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और कौन सी कंपनी ने बनाया है, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। ओके, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने इसको बनाया है। फिर आगे आते हैं, पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन, हमें पल्स में आत्मनिर्भर बनना है, तो इसके लिए रोड मैप प्रिपेयर किया गया। कहाँ किया गया रोड मैप इसके लिए प्रिपेयर, फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये MP में है। ओके, अम अमलाहा जो स्टेशन है ये रिसर्च सेंटर, तो वहाँ इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है पल्स के लिए। फिर अभी रिसेंट में 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, इनके द्वारा 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, साही और एक बोध। ठीक है, साही की फुल फॉर्म जो है ना, स्ट्रेटजी फॉर AI हेल्थ केयर फॉर इंडिया, स्ट्रेटजी फॉर AI हेल्थ केयर फॉर इंडिया। ओके, और बोध की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बेंच मार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। ओके, AI हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करेगा ये AI की हेल्प से। ठीक है, बेंच मार्किंग फॉर ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर AI। फिर आते हैं 16 फाइनेंस कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार PT में, क्योंकि इन्होंने अभी रिपोर्ट्स इशू की है 26 से 31 के बीच, तो फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 280 आर्टिकल में बनता है फाइनेंस कमीशन, और आज के टाइम पे इसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में ये एक वीडियोस में समझा दिया है, जो रिकॉल एक्टिव रिकॉल वाला सेशन जो था उसमें आज काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया हुआ इसको। ठीक है, तो सरचार्ज और सेस जो है ना, वो शेयर नहीं किया जाता है, वो 23% जो है टैक्स का कंट्रीब्यूट करता है ये, तो 23% इसको शेयर नहीं किया जाता है। एक तो चीज़ ये है। और इस साल ग्रांट कितनी दी गई, 9.47 लाख करोड़ की ग्रांट दी जाएगी 5 साल के लिए। ठीक है, 41% शेयर ही रहेगा। ठीक है, 41% शेयर में से सबसे ज़्यादा मिलेगा यूपी को 17% करीब, और बिहार को मिलेगा 9.95%। ये भी आपको याद रखना है, बिहार को कितना मिलेगा, 9.95%। और ये थोड़ा कम हुआ है, पिछली बार बिहार का 10% के नियर था। और सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो सबसे पहले थे केची नियोगी, 1951 में बना था सबसे पहला फाइनेंस कमीशन। ओके, तो हमने सारा डेटा कर लिया है। और हाँ, इसके जो पैरामीटर है ना, अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर, तो पैरामीटर इसके जरूर पूछेगा, इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, किसके बेसिस पे ये फॉर्मूला क्या है इनका। तो इनकम डिस्टेंस 42.5, जिस स्टेट के पास इनकम कम है उसको ज़्यादा मिलेगा शेयर, तो इसको शेयर रखा गया 42.5। ओके, पॉपुलेशन का जो रखा गया है 2011 के सेंसस पे अकॉर्डिंग, और ये है 17.5%। ओके, 17.5 पॉपुलेशन हो गया। और बाकी सबको ना 4 पैरामीटर और हैं, बाकी सबको 10-10% रखा गया है। और एक GDP वाला नया पैरामीटर आया है उसमें, GDP वाला। ठीक है, बाकी एरिया हो गया है, फॉरेस्ट हो गया है, और इन सब में 10-10% रखा गया है। ओके, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इसको भी 10% दिया गया है। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से कर लेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार।
ठीक है। AI फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन ये चलाया गया था AI इंडिया मिशन के द्वारा और इंटेल इंडिया के द्वारा। तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा प्लेज लिया गया इसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 2.5 मिलियंस का ऑनलाइन। ओके, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे आते हैं AI फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, ये आप नाम याद रख सकते हैं। ओके, हाँ, इन सितु एक्सरसाइज ये कहाँ हुई? थाईलैंड में। ओके, इन सितु एक्सरसाइज कहाँ हुई? थाईलैंड के साथ हमने कराई है और इंडियन ओशन जो है उस रीजन में कराया गया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये इन सितु एक्सरसाइज। ठीक है, अभी रिसेंट में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ना वोटिंग की गई यूक्रेन और रशिया वॉर के सीज फायर के रिगार्डिंग। तो इंडिया ने तो इसको अब्सटेन रहा, इंडिया ने कोई वोटिंग नहीं करी। और 52 कंट्री ऐसे हैं जो अब्सटेन रहे, जिन्होंने कोई वोटिंग नहीं करी, और 12 कंट्री इसको अपोज किए और 107 कंट्री ने इसको सपोर्ट किया, सीज फायर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। 107 कंट्री ने जो है सपोर्ट किए, 12 कंट्री ने अपोज किया, 52 कंट्रीज को कोई वोटिंग नहीं की गई, जिसमें इंडिया भी है। फिर ऑटोमेटेड प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग है ये, और ये कर्नाटक का है सिस्टम। इतना ही जानना है, वो वन लाइनर ही पूछेंगे, डिटेल्स में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और स्पीकर का भी रिमूवल का चल रहा था ना, उनके लिए रिमूवल के लिए जो है रेजोल्यूशन लेकर आए थे मेंबर्स। तो ऑडिटर के क्वेश्चन में ना, ऑडिटर का जो पेपर हुआ उन्होंने पूछ लिया, तो ऐसे कौन कौन से स्पीकर हैं जिनके रिमूवल के लिए प्रोसेस स्टार्ट की गई है। तो पहले तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, 94 क्लॉज सी, 94 94 और सी इसका आर्टिकल है। ठीक है, और कौन कौन से स्पीकर हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक तो 14 डेज़ का ये नोटिस देना होगा, और इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाएगा, वहाँ एग्जाम में दे देगा स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा क्या, नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी से इसको पास किया जाएगा, जिसमें जो मेंबर वोट कर रहे हैं ना, और प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट और वोट जो कर रहे हैं 50+1, 50% और 1, तो इफेक्टिव मेजोरिटी से उसको पास किया जाएगा। और सबसे पहले जो थे स्पीकर जो थे जीबी मालविंकर, 1994 में इन्हीं के खिलाफ लेकर आए थे हम इसको रिमूवल प्रोसेस को। और 1966 में सरदार हुकुम सिंह, और 1987 में बलराम झाकर। तो आपको 4 नाम याद करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार ऑडिटर में। यंगेस्ट पर्सन बने हैं मेल एस्ट्रोनॉट, कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। ओके, 17 साल के हैं ये। इन्होंने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 8 डेज लूनार हैबिटाट सिमुलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने कंप्लीट किया है, गुजरात के हैं ये पूछ लेगा आदित्य पांड्या कहाँ से हैं, गुजरात से, और यंगेस्ट बने हैं। फिर आते हैं ऑपरेशन शस्त्र, दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया ऑपरेशन शस्त्र। अगर कोई फोटोग्राफ अपलोड करेगा ना वेपन के साथ सोशल मीडिया पर, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, या फिर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेगा सोशल मीडिया पर। ओके, पढ़ाई विद AI, ये हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया पढ़ाई विद AI। ठीक है, और अभी नए सीएम बने हैं कहाँ के, तो ये भी पूछा जा सकता है, नए सीएम बने हैं अभी NDA के मणिपुर में 4 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल जो पहले लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया, और 4 फरवरी को नए सीएम बन चुके हैं वहाँ। क्या नाम है? युमनाम खामचंद सिंह। ओके, ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकते हैं। फर्स्ट नेट जीरो पंचायत, ठीक है, ये महाराष्ट्र में बनी, कहाँ? बेला गांव पंचायत। ठीक है, भंडारा करके इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बेला गांव ग्राम पंचायत पहला नेट जीरो पंचायत बनी। धर्म गार्डन 7th टाइम एक्सरसाइज हुई है, जापान के साथ आर्मी के लिए की जाती है ये धर्म गार्डन, और ये इस बार यूके में हुई, उत्तराखंड में। जगह का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, क्या नाम है जगह का नाम? चौबाटिया। ओके, जय माता एक्सरसाइज होती है जापान कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच, जय माता। वीर गार्डन जो होती है एयर एक्सरसाइज है, वीर गार्डियन। ठीक है, और ये एयर वाली एक्सरसाइज है। और हाँ, जिमैक्स जो होती है, ठीक है, ये जापान और इंडिया के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ओके, एक और होती है मालाबार एक्सरसाइज,
वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच होती है। जो क्वाड नेशन है, यूएसए हो गया है, जापान हो गया है, इंडिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड नेशन के बीच जो होती है ना, वो मालाबार एक्सरसाइज होती है एक। ओके। ओके, फिर आते हैं दिल्ली ओपन्स। ये टेनिस का टूर्नामेंट है दिल्ली ओपन, और ये कहाँ हुआ इस बार? दिल्ली में होता है। और ये ग्रीस के जो हैं प्लेयर्स, स्टेफोन्स एस, इन्होंने इसको जीता, ग्रीस के हैं ये। और डबल्स में जो है ना, सिद्धार्थ बी और एक अलेक्जेंडर बल्गारिया के। डबल्स में जो है इंडियन प्लेयर और अलेक्जेंडर बल्गारिया के जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने जीता। तो इंडियन प्लेयर ने जीता है, सिद्धार्थ बी नाम है, ये आप याद रख सकते हैं। फ्रांस और इंडिया के बीच अभी 1992 का जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है ना, उसको रिन्यू किया गया है। ठीक है, फ्रांस और इंडिया ने किया है अभी। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट टाइम जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई ऑन हॉर्टिकल्चर, न्यू दिल्ली में। ओके, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई हॉर्टिकल्चर पर न्यू दिल्ली में। और गुजरात ने जो स्टारलिंक कंपनी है एलोन मस्क की, उस कंपनी के साथ इंटेंट, हाँ, ये साइन किया है। तो ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, को याद रखना है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। गुजरात की कंपनी है, गुजरात सरकार ने। और स्टारलिंक जो एलोन मस्क की कंपनी है। फिर आगे आते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्लैरिफाई करेगा स्टेटस क्या है जो पुराना हमारा लेबर कोड है। तो कुछ अमेंडमेंट की गई है इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेट बनेगा त्रिपुरा, जो एआई पॉलिसी लेकर आया है। त्रिपुरा जो है फर्स्ट स्टेट बनेगा। मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में एक चीज़ और बताई थी त्रिपुरा के बारे में, कि है ना, स्टेट इनोवेशन मिशन और लेकर आ रहे हैं। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है ना, तो स्टेट इनोवेशन मिशन भी लेकर आए हैं। काफ़ी फास्ट ग्रो करेगा आने वाले टाइम में त्रिपुरा, काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा साइंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नीदरलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉब जेडन। ये फर्स्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ के। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ओके, फिर एडविन लुटियन जो है ना, इन्होंने इनकी ना मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है राष्ट्रपति भवन से, और श्री राजा गोपालाचारी की मूर्ति को भी लगाया गया है। ओके, और एडविन लुटियन के बारे में भी इस बार ऑडिटर में पूछ लिया। दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली की जो एरिया है ना, वहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह का जो डेवलपमेंट किया था, पार्लियामेंट हो गया, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया और ये सीपी वाला एरिया हो गया, वो वही आर्किटेक्ट बोले जाते हैं उसके। ठीक है। फिर बायोफैक। ठीक है, ये जर्मनी में होता है, ऑर्गेनिक एग्जीबिशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। ठीक है, और इंडिया को इस बार कंट्री ऑफ द ईयर इसमें डिक्लेयर किया गया। अपेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत है, जो काम करते हैं। कंट्री ऑफ ईयर्स डिक्लेयर किया गया इंडिया। ओके, ब्रिक्स की अभी शेरपा की पहली बार मीटिंग हुई। सुधिकर राव दिलिया जो है ब्रिक्स के शेरपा हैं। और आपको पता होना चाहिए इंडिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स इस बार। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल्स। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और सुधाकर राव का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एआई बेसिक एक्ट किसने पास किया? ये साउथ कोरिया ने किया पहली बार। ओके, जैसे कि कोई एआई जनरेटेड कंटेंट है तो उस पर वाटरमार्क लगाना होगा। मतलब एआई को रेगुलेशन के लिए है ये, वाटरमार्क वगैरह लगाना होगा कि हाँ एआई से इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर आईटी एक्ट रूल 2021 को अमेंडमेंट किया गया। अगर कोई फेक न्यूज़ या एआई के थ्रू फेक कंटेंट जनरेट करता है तो उसको 3 घंटे के विदिन रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और ये सीनेट, ठीक है, स्पीकर ऑफ सीनेट, ये जो मेडल है ना, ये इजराइल ने दिया प्रधानमंत्री जी को। सीनेट वहाँ के पार्लियामेंट का भी नाम है। ठीक है, अभी G4 मेंबर्स की मीटिंग्स हुई। ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यूएनएसएससी के रिगार्डिंग, यूएनएफसीसी, मैं गलत बोल दिया हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए है ये। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसमें 4 मेंबर हैं G4 में, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, और एक कॉफ़ी क्लब और बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो इसमें इन कंट्री के पड़ोसी देश मिलेंगे आपको। ब्राज़ील के पड़ोसी देश अर्जेंटीना, जापान का जो पड़ोसी देश साउथ कोरिया, और जर्मनी का पड़ोसी देश इटली।
तो ये चाहते हैं कि इन सबको मेंबरशिप ना मिले सिक्योरिटी काउंसिल की। तो G4 मीटिंग कहाँ हुई? म्यूनिक में भी। ठीक है। 16 वज्र प्रहार। ओके, 16 वज्र प्रहार अभी ये एक्सरसाइज हुई यूएस से आर्मी के साथ इंडिया की स्पेशल फोर्स की। ये कहाँ में? बाकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर ई वोटिंग के लिए सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ई वोटिंग के लिए इस ऐप को डेवलप किया। आपको याद रखना है, CDEC ने इसने डेवलप किया। CDEC ने इसको डेवलप किया, ये ई वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। सेकबार, आपको नाम याद रखना है, और मीटिंग में काम करेगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है इसमें, लाइव फोटो करना पड़ेगा अपलोड, और फिर OTP जाएगा। ठीक है। पहली बार इंडिया में ना फेस को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ये प्रोग्राम एम्स दिल्ली ने स्टार्ट किया है। फेस को, पूरे फेस को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है इंडिया में पहली बार। ठीक है। फिर हाँ, यूएई की सरकार ने पेडियाट्रिक जीन थेरेपी प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया, ऑटिज्म के लिए और रेयर न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर के लिए, रेयर न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर के लिए और ऑटिज्म के लिए। ठीक है। एक जीन थेरेपी प्रोग्राम स्टार्ट किया है इंडिया में यूएई ने। तो वहाँ ऑप्शन दे देगा यूएसए ने स्टार्ट किया है या फिर इसराइल ने किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, ये महाराष्ट्र में होगा, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ग्लोबल चैंपियन ऑफ रोड सेफ्टी, यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है। ठीक है। ये सचिन तेंदुलकर को मिला। ठीक है। मेक ए सेफ रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ग्लोबल चैंपियन ऑफ रोड सेफ्टी यूनाइटेड नेशन का जो है ना, किसको मिला ये? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। फिर मिलान एक्सरसाइज जो है ईरान के बीच, अभी मिलान एक्सरसाइज जो हुई थी तो ईरान ने पार्टिसिपेट किया था ना, और यूएसए ने। तो IRIS देना, ये शिप है ईरान का, इस पे सबमरीन से अटैक कर दिया था यूएस ने, इंडियन ओशन में जब था ये। और मिलान एक्सरसाइज की थीम भी पूछी जा सकती है। ठीक है। CCC आपको याद रखना है, इससे आपका याद हो जाएगा। फिर हाँ, वॉइस इनेबल रिसोर्स एप्लीकेशन। ठीक है। वॉइस इरा, ये क्या है? ठीक है। ये भाषण मिशन के अंतर्गत प्रोग्राम है, ये ओपन सोर्सेस ऑफ वॉइस AI स्टेक्स। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ मेटी में अंदर इसको बनाया गया है। सारी जो गवर्नमेंट सर्विस है ना, इंडियन लैंग्वेज में अवेल करने के लिए है ये। स्मार्टफोन में इंडिया ना सेकंड रैंक है, चाइना नंबर 1 है। ठीक है। वंदे मातरम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। वंदे मातरम कौन सी बुक से लिया गया है, ये आपको कमेंट में बताना है। इजी इजी क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट में पूछता हूँ, कमेंट में आप उसको आंसर करो। जैसे 6 स्टैंजास हैं उसके, सारे नेशनल एंथम से, नेशनल एंथम के टाइम पे उसको गाया जाएगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल इवेंट होता है तो नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम को भी गाना होगा, और 3 मिनट 10 सेकंड में। ओके। फिर आगे आते हैं। हाँ, ये श्रवम AI जो है ना, काफ़ी बंगाल का है ये ना, बेंगलोर का। कहाँ का ये? बेंगलोर का। और AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास इन्होंने बना दिया है, श्रवम केज। ओके। AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास, पहला कास्ट फ्री विलेज, ये वहाँ के विलेज के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने ही रेजोल्यूशन पास किया है कि, क्या नाम है, महाराष्ट्र का विलेज है सोनदाला, शोनदाला, कास्ट फ्री विलेज पहला। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई में हुआ ये। ओके। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है। फिर ऑपरेशन किया, ये किसके रिगार्डिंग? ये इंडिया, ये वही आर्मी का है, टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया सर आर्मी ने, 2 टेररिस्ट को इसमें मार गिराया, ऑपरेशन किया। ठीक है। 6 लेन कुमार भास्कर वर्मा सेतु, ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएगी, और अभी प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है 2.86 किलोमीटर का, नॉर्थ गुवाहाटी में। ओके। असम में, आपको पता है ना, असम के काफ़ी फेमस रूलर हैं ये 7th सेंचुरी में। ओके। 7th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया था, और ये कंटेम्प्रेरी है हर्षवर्धन के। ये क्वेश्चन 70th BPSC में पूछा हुआ है, भास्कर बर्मन जो है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, ठीक है। पहली बार यूएस फर्स्ट लेडी ने इसको प्रिसाइड किया, मेलेनिया ट्रंप ने, जिसमें थीम थी चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशन। ओके। फिर अल चिकी स्क्रिप्ट है, ये 100 साल पुरानी है, 1925 में डेवलप किया गया था। ये संथाली ट्राइब्स की स्क्रिप्ट है, ये अल चिकी। तो न्यू दिल्ली में कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हुए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉर्गेट किया था, और रघुनाथ मुर्मू ने इसको डेवलप किया था। ये आपको याद रखना है, किसने डेवलप किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। फिर सिनेरियो टुवर्ड विकसित भारत एंड नेट जीरो, ठीक है। ये क्या है? नीति आयोग ने ये रिपोर्ट इशू किया है, 11 स्टडीज रिपोर्ट। इसका टाइटल क्या है? सिनेरियोस टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो। विकसित भारत 2047 तक बनाना है और नेट जीरो 2070 तक करना है इंडिया को। फिर एक्सरसाइज खंजर हुआ है अभी, कहाँ हुआ? ये असम में हुई, और किसके साथ होती है? 13 एडिशन था ये, किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। फिर अग्निवर्षा, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, अग्निवर्षा, ये राजस्थान में हुई। फिर 3D डायनामो मॉडल बनाया आईआईटी कानपुर ने, 3D डायनामो मॉडल आईआईटी कानपुर ने, जो प्रिडिक्ट करेगा सोलर साइकिल्स को। ओके। फिर 17 फरवरी को ना, बांग्लादेश के अभी नए पीएम बने हैं तारिक रहमान, उनकी पार्टी का नाम क्या है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो गया ना उनका नाम। तो इसमें ओम बिरला जी ने पार्टिसिपेट किया जब इनकी शपथ सेरेमनी थी, ओथ सेरेमनी। और निताई चंद रॉय, ये पहले निताई चंद रॉय ना, ये हिंदू हैं जिनको कैबिनेट में स्थान मिला। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कब हुआ ये? 17 फरवरी को। ओके। वॉलमार्ट जो है ना, पहला रिटेल ई कंपनी बन गया है यूएसए का, जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका $1 ट्रिलियन हो गया है। ओके। $1 ट्रिलियन की नेट बर्थ हुई थी अभी इनकम एलोन मस्क की। स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की है, 1,000 रुपये सरकार देगी। स्त्री सुरक्षा योजना 3% रिजर्वेशन देने का प्रॉमिस किया है सरकार ने, असम सरकार ने, ठीक है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड जॉब में जो टी गार्डन में जो ट्राइब्स काम कर रहे हैं। ओके। फर्स्ट अंडर वाटर रेल एंड रोड टनल, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बन रही है असम में, ठीक है। 37 किलोमीटर का होगा लगभग ये। नेशनल हाईवे 15 और नेशनल हाईवे 715 को कनेक्ट करेगा, गोहपुर से नुमालीगढ़ को कनेक्ट करेगा ये, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये बनेगा फर्स्ट अंडर वाटर रेल रोड टनल, ठीक है। फिर ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको किया है पिलो एआई, वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग बिलिंग ऐप है ये, बोल के आप अपना बिल तैयार कर सकते हैं, और एमएसएमई की हेल्प करेगा ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने। स्पेशल स्ट्रेटजी पार्टनरशिप, और ये इंडिया और इजराइल ने साइन किया है, अपग्रेड किया अपनी पार्टनरशिप को रिसेंट में अभी, और आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच एफटीए भी साइन हो सकता है इस ईयर के लास्ट तक। स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ओके। ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव, ठीक है, ये हुआ है रियाद में। ओके। इसकी थीम थी ह्यूमन कोड, ठीक है, और ओनर कंट्री जो है जिसको इनवाइट किया था यूके एंड आयरलैंड। तो ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कहाँ स्टार्ट हुआ? ये रियाद में। वूल प्रोडक्शन में आपको लगता होगा जम्मू कश्मीर रैंक है फर्स्ट, बट राजस्थान रैंक फर्स्ट है, जम्मू कश्मीर सेकंड है, कर्नाटक थर्ड है वूल प्रोडक्शन में। ओके। पीएमओ का जो बिल्डिंग है ना, पीएमओ जो है उसको सेवा तीर्थ के नाम दे दिया है, पीएमओ ऑफिस को सेवा तीर्थ। ओके। उसका जो आर्किटेक्चर जो इन्फ्लुएंस है ना, बुद्धिस्ट स्तूप से इन्फ्लुएंस है, और जो चालुक्य डायनेस्टी जो थी, चालुक्य जो रूल कर रहे थे, उनके आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है ये। चेन्नाकेश्वर टेम्पल 12th सेंचुरी का जो है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ गया है, बाकी हम बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साइंस डे जो है ना, इंडियन साइंस डे, आपको पता है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को? डॉक्टर सर सीवी रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। इनका बर्थडे नहीं मनाया जाता, आपको याद रखना है। इस डे को क्या हुआ था? रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, और 1930 में इनको नोबेल मिला था, और 1954 में इनको भारत रत्न भी मिला था। और इस साल की थीम है वुमेन इन साइंस एंड कैटलाइजिंग विकसित भारत।
ओके, हमने 50-100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो वीडियोस बनाए हैं मैंने, और बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियोस हैं, इंडेक्स वाले वीडियो हैं, एक बार वो जाके आप विजिट जरूर करना। और एईडीओ का पीवाईक्यू, ठीक है, एईडीओ का पीवाई का सोल्यूशन मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है।